रियू यार अब वापस आ जाए और दोस्ती यारी अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, ऐसी रूल है। रियू हैज won many awards for the design and style of its carpets and rugs. All the wool it uses is from local suppliers. All the wool, अब सब वापस आप लोग आ जाओ, सारे के पास पर नहीं है तुम्हारे पास पेपर वन यार, बोला तो कल से स्टार्ट किया ना, कोई वाला नो प्रॉब्लम। अच्छा सुने, वापस करो। Riu has won many awards for the design and style of its carpets and rugs. All the wool it uses is from local suppliers. Riu's objective for this year is to survive and remain in business. Survival main objective चल रहा है इनका। The managing director is concerned that the country's gross domestic product has been falling for some time. During the recession, the managing director plans to start selling Riu's products in other countries. ठीक है। Market research suggests demand would be high. हम लोग क्या सेल करते हैं? Carpets and rugs. अच्छा, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है करंट रेशो। करंट रेशो पता है? करंट रेशो क्या दिखता है? लिक्विडिटी चेक करो। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वो कितनी आसानी से अपने डेट्स को, शॉर्ट टर्म डेट्स को पे ऑफ कर सकते हैं। 2017 एंड 2018 का डेटा दिया हुआ है। हमारा करंट रेशो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर हो रही है, हमारे पास थोड़े सही से करंट एसेट्स हैं। एसेट टेस्ट रेशो 1.2:1 से गिर के हो गया है 1:1। इसका मतलब ये होता है, वैसे इसको रीड ऐसे करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका रीड ऐसे करते हैं कि हर $1 की करंट लायबिलिटी के लिए $1 का करंट एसेट रखा हुआ था पिछले साल, नहीं सॉरी 2018 में, और 2017 में हर $1 की करंट लायबिलिटी के लिए $1.2 का करंट एसेट रखा हुआ था। सही है? इसका मतलब 1.2:1। सही है। और प्रॉफिट मार्जिन 20% से गिर के चला गया कितने पे? 16%। करंट रेशो बढ़ रहा है, एसेट टेस्ट रेशो कम हो रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी कम हो रहा है। पार्ट ए, व्हाट इज मेंट बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इसका मतलब पता है? लिखो, दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट May June 2019, question 3. This is the total value of output produced in a country. This is the total value of output produced in a country in 1 year. In लिखा होना चाहिए था, हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैसे हम लोग ने जो सीखा है वो डायरेक्ट 1:1 करके लिखेंगे। सही है। दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन, यही होता है ना जीडीपी, टोटल आउटपुट कितना बनाया। पार्ट बी, आइडेंटिफाई 2 पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन बिजनेस फ्रॉम फॉलिंग जीडीपी। डेफिनेशन अगर प्रॉपर बुक वाली है तो मसला नहीं। जीडीपी कम होने का मतलब होता है कि इकोनॉमी नीचे जा रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, और इसका एक इफेक्ट ये हो सकता है कि हाँ, लेकिन बिजनेस के ऊपर लिंक कर देना, लाइफस्टाइल या लिविंग स्टैंडर्ड्स कम हो रहे होंगे, प्रोबेबली लोगों की डिमांड या परचेजिंग पावर शायद
कम हो रही होगी, इनकम्स कम हो रही होती हैं लोगों की, अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज आ रहा होता है। ये इकोनॉमिक्स का सवाल डाल दिया था इसमें इसने, लेकिन इफेक्ट कितना लिखना है? 2 ना। इफेक्ट 1 लिखो। नहीं, देखो द डिमांड में डिक्रीज फॉर कारपेट्स। वैसे कारपेट्स लिख रहा हूँ लेकिन इसमें कोई एप्लीकेशन का मार्क होता नहीं है। द डिमांड में डिक्रीज फॉर कारपेट्स due to decrease in incomes. Due to decrease in income. Effect 2 लिखो। The employment cost मतलब जो लोगों को रखने की कॉस्ट ना। The employment cost may decrease. The employment cost may decrease due to an increase in unemployment rate. Due to an increase in unemployment rate. Part C. Identify and explain 2 reasons why views objectives might change over time. क्या ऑब्जेक्टिव हर वक्त सेम रहते हैं? चेंज क्यों होते हैं? वाई? क्यों ऑब्जेक्टिव चेंज होते चले? कितना बिजनेस पुराना है या वेल सेटल्ड है, उससे क्या ऑब्जेक्टिव से फर्क पड़ता है? क्योंकि अगर एक नया बिजनेस होता है और अगर एक बिल्कुल ही न्यूली स्टेब्लिश्ड कोई वेंचर है तो उसका ऑब्जेक्टिव जनरली सर्वाइवल होगा, क्योंकि उनको भी सेटल होना पड़ता है कस्टमर। लेकिन इसका सर्वाइवल मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस बुरी हैं और इस हालात में ये कोशिश कर रहा होगा कि बस किसी तरह मैं बिजनेस बचा लूं। मार्केट चेंजेस वही इकोनॉमिक कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस भी लिख सकते हैं इसको सब। इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे जैसे भी हालात पिछले साल कितने बुरे थे, तो काफी सारे बिजनेसेस ने अपना ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट तो नहीं रखे होंगे, सर्वाइवल रख दिया होगा। सही। तो पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन। टेक्नोलॉजी के चेंज होने से भी ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं वैसे। कल्चरल चेंज, सोसाइटल चेंज नहीं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई रिव्यूज ऑब्जेक्टिव्स में चेंज। हाउ नहीं, व्हाई, क्यों चेंज होंगे ऑब्जेक्टिव। समझ आ रहा है? विद द पैसेज ऑफ टाइम क्यों ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं। लिखो। द ऑब्जेक्टिव्स may change. The objectives may change due to the change in economic conditions. The objectives may change due to the change in economic conditions. वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है लेकिन वो क्यों किया होगा उन्होंने? मेरे ख्याल से अब सेटल्ड हो गए, इसकी वजह से इन्होंने भी सोचा होगा कि ग्रोथ करते हैं। एक्सप्लेनेशन लिखो। इस वाले पॉइंट में एप्लीकेशन लिख सकता हूँ अभी मैं? एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली लिखना तो है कि, लेकिन अब इसमें एक्सप्लेनेशन में कैसे डालूं? करंटली अभी जीडीपी गिर रहा है और जब आगे जाके बढ़ेगा, इकोनॉमी ऊपर जाएगी, तो प्रोबेबली दे विल आल्सो चेंज देयर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम सर्वाइवल टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समझ आ रहा है? एक्सप्लेनेशन लिखो। ड्यूरिंग करंट रिसेशन Ryu is having an objective
to survive. RIU is having an objective to survive. And as economy will recover, but as economy will recover, the objective may become profit maximization. The objective may become, यार क्या अमान भाई लाइट गई है क्या? देखो रीजन 2 कुछ हुआ होगा जाने, भूलने की एक्टिंग नहीं, नहीं इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर आपको कोई पॉइंट बहुत अच्छा आ रहा होगा या लंबा आ रहा होगा तो शुरू में आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप शुरू से ही फिर फॉन्ट साइज पर कंट्रोल करो। मिल जाते हैं, एक आध लाइन मिल जाते हैं, मसला नहीं। फिर यहाँ पे बीच में लिख देना या फिर बिल्कुल साथ साथ साथ, समझे? फिर ऐसे नहीं कि इसके भी बिल्कुल एंड में आ गई यूं करके, या यूं भी नहीं करना कि यूं ऊपर गया एरो और ये ऊपर जाके, यूं नहीं करना, इसी के नीचे लिख देना बस थोड़ा सा। और अगर बहुत ही ज्यादा मस्ती हो तो फिर आप पूरा ब्लैंक पेज मांग लेना अलग से, तो ये वो फिर आपके पास होगा ब्लैंक पेज हर पेपर के। ये देखो हर पेपर के एंड में ना ब्लैंक पेजेस होते हैं, ये होते हैं आपको 3 ब्लैंक पेजेस, तो आप इस पे जाके लिख देना कंटिन्यू टू ब्लैंक पेज नंबर 10। लेकिन जरूरत नहीं है, कोई भी यूज नहीं करता है। कोई गलत हो जाए तो फिर काट के आप ब्लैंक पेज पे चले जाते हो, क्वेश्चन नंबर 1A करके इस तरह। नेक्स्ट पार्ट रीजन 2 क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स में चेंज, the objectives may change due to the time for which a business is operating. तो कितने सालों से या कितने टाइम से बिजनेस चल रहा है। एक्सप्लेनेशन, a new business may have survival as their objective, a new business may have survival as their objective, but as they settle down, they will want to क्या करेंगे? they will want to expand their operations. समझ आया? बोल रहा हूँ। पार्ट डी देखो, पार्ट डी ये मुश्किल सवाल है, ये मजा आएगा करने में। Identify and explain the effect on review of the changes in the following ratios. Change in एनालिसिस है, वही जो भी करते थे हम सारे ना। किसकी बात कर रहे हो? पार्ट डी। Identify and explain the effect on RIU of the changes in following ratios, यानी कि ये क्यों हुआ होगा, इससे बिजनेस के ऊपर क्या असर अंदाज हो रहा है। एसेट टेस्ट रेशियो और करंट रेशियो में कोई फर्क होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और
क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। जो मेन इसका आंसर का डिफरेंस आता होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आता होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर करंट रेशियो बढ़ रहा है और क्विक रेशियो बहुत कम हो रहा है, तो यानी कि बीच का स्टॉक का ही मसला हो सकता है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो गई होगी जिसकी वजह से हमारा क्विक रेशियो बहुत खराब हो गया है ना। और ये पूछना बस यही चाह रहा है कि एसिड टेस्ट रेशियो में जो चेंज आ रहा है, देखो बल्कि दिखाता हूँ तरीका तरीका समझ आ जाता है। द क्विक रेशियो decreased from 1.2:1 to from 1.2:1 to 1:1, which is a होगा। हाँ नंबर्स भी एप्लीकेशन दो एटलीस्ट, दो से ज्यादा ही कोशिश करेंगे लेकिन एटलीस्ट दो। एक्सप्लेनेशन ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है, लेकिन मुझे बताओ कि 1:1 का क्विक रेशियो होना इज ओके या बैड? फिर भी ओके है, सही है, मतलब ओवरऑल नेगेटिव चेंज है बट स्टिल कम, कोई ऐसा भी नहीं हो गया कि पता नहीं क्या हो गया, है ना। एक्सप्लेनेशन लिखो, इंक्रीज इन, एक सेकंड चेंज करूं, सॉरी क्या नाम है इसका, रियू इज होल्डिंग, रियू इज होल्डिंग $1 of current asset is holding $1 of current asset for each $1 of current liability नहीं CL not allowed. Ryu is holding $1 of current asset for each $1 of current liability, and an increase in interest and an increase in current ratio and an increase in current ratio, but a decrease in quick ratio shows an increase in current ratio but a decrease in quick ratio, an increase in current ratio, कंपेयर करो ना, अभी आगे रीजन देखना, बोलो कि करंट रेशियो बढ़ रहा है और क्विक रेशियो कम हो रहा है, तो उसकी वजह से ये क्लियरली नजर आ रहा है कि बीच में जो इन्वेंट्री है उनकी वो सही से कंट्रोल नहीं, समझ आया। shows that the closing inventory इसके बाद इन्वेंट्री की फिर एप्लीकेशन डाल सकते हैं वैसे, ऑफ रग्स एंड सॉरी ऑफ कारपेट्स एंड रग्स ना, that the closing inventory has increased, that the closing inventory has increased for Ryu which can increase stock holding costs, which can increase the stock holding costs। ये देखो इसके अंदर मैं भूलने की एक्टिंग कर रहा हूँ, that the closing inventory of carpets and rugs, समझ आया, ताकि एप्लीकेशन भी हो जाए ना। करेंगे ना, एक ये पहली दफा नया है फिर दूसरी दफा पुराना हो जाएगा, जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे लिखते रहेंगे होता चला जाएगा। 2019 से मैं रिवर्स जाता रहूंगा 18, 17, 16 पूरा।
मार्केटिंग का एक या दो दो चैप्टर रह गए, लेकिन वो इतने छोटे से हैं कि मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, वही बात है, ऑनलाइन प्रमोशन वो वाली बात है, समझ आया? लेकिन चलो एक मिनट में एक सवाल पूरा करके चेक कर दिखाता हूँ। द प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज्ड फ्रॉम, कितने से कितने हो गए, फ्रॉम 20% to 16% in earning, which is a negative change for RIU. Which is a negative change for RIU. Explanation of effect देखो. This means that RIU is not able to control their convert their sorry RIU is not able to convert their sales into the profits. This means that RIU is not able to convert their sales into the profits very efficiently, and this clearly shows and this clearly shows that the operating expenses are not very well controlled by the business. The operating expenses are not very well controlled by the business. हो गया कंप्लीट? समझ आ रहा है? प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो रहा है ना, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या होता है, कि कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स जो है वो प्रॉफिट तक पहुंचा रहे हैं, वो इतना अच्छे से नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन क्यों कम हुआ होगा? खर्चे ऑफ हो रहे हैं बीच में, और खर्चे वैसे ऑफ क्यों हो रहे हैं? लेकिन प्रॉफिट मार्जिन का कम होना एक मेजर रीजन जो है, वन ऑफ द मेजर रीजन इज एक्सपेंसेस का बढ़ना। तो मैंने बस बता दिया कि हाँ सही है, दिस वो ज्यादा बेहतर हो जाता है, सही है ना, कि दिस माइट सजेस्ट पुअर कंट्रोल ऑन ऑपरेटिंग। लेकिन तरीका समझ आ रहा है? तरीका क्लियर है ना? पार्ट ई देखो, पार्ट ई, डू यू थिंक रियू शुड स्टार्ट सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स इन अदर कंट्रीज? आप यस नो भी लिखेंगे और फिर ओपिनियन भी लिखेंगे, कंक्लूजन पे लड़की पहुंच जाती है फौरन से। यस का बताओ, यस। प्रॉफिट के अलावा ये वेल सेटल्ड है, अपना मुल्क नीचे जा रहा है, ये बहुत अच्छे पॉइंट है, लेकिन हम ये कहाँ रखेंगे? एंड के लिए। बहुत आला, ये पॉइंट जरूर, मैं तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन वाला अगर आप पॉइंट लिख सकते हो तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉफिट 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 बहुत हो जाता है, सही है। हाँ अभी फिलहाल अगर ये नए मार्केट में चले जाते हैं तो ये अपना रिस्क डिवाइड कर सकेंगे ओवर टू न्यू कंट्रीज, एंड जिसकी वजह से प्रॉब्लली अगर कल को ये मुल्क में कुछ और प्रॉब्लम भी आ जाता है तो उनको फिर इतना कोई टेंशन की बात फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाउ एवर अगर वो नए मुल्क में जाते हैं तो फिर कॉस्ट नहीं लिखना, अगर नए मुल्क में जाते हैं
तो वहाँ पे कंपटीशन उनको अलग फेस करना पड़ेगा। उनको अपने कार पे वहाँ के लोगों के टेस्ट अलग होंगे, वहाँ के लोगों के शौक अलग होंगे, वो अलग तरह के कलर्स, अलग तरह के कारपेट्स। तो हमें शायद एक्सचेंज रेट हाँ भी लिख सकते हो, लेकिन जब वहीं चले जाएंगे तो वहीं की करेंसी हम यूज करेंगे। एक्सचेंज रेट तो हमारे लिए प्रॉब्लम तब करता है जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा करें। हाँ, लेकिन फिर कंक्लूजन में लिखोगे ना। मार्केट रिसर्च का पॉइंट भी डाल सकते हो क्या, मार्केट रिसर्च के साथ भी इनको नजर आ रहा है कि डिमांड तो है, लेकिन चैलेंज ये होगा कि उनको वहाँ के लोगों के टेस्ट एंड कल्चर के साथ थोड़ा सा अडेप्ट अडेप्ट वर्ड अच्छा है, लिख लेना अगर याद रहे तो। अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा शायद, क्योंकि वहाँ की कोई नाम उनका एग्जिस्टेंस नहीं होगी। समझ आ रहा है। और फिर जब हम कंक्लूजन देंगे तो कंक्लूजन में वापस से अपना पॉइंट किया, क्योंकि इनका मुल्क भी नीचे जा रहा है तो इनको, और मार्केट रिसर्च भी उन्होंने कर ली है, तो यस आई थिंक इनको जाना चाहिए। समझ आ रहा है। पार्ट ई मार्क करो, आप लोग करोगे सही है ना, थोड़ा थोड़ा तो करना शुरू करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। पेन से करो, डायरेक्ट डायरेक्ट, मुझे चेक जरूर कराओ। अभी नहीं, अभी घर से आप मार्क करते रहोगे, होमवर्क करते जाओगे। कल मैंने आपको सिर्फ 2 डेफिनेशन दी थी, करी होनी चाहिए। यही वाला है, मई जून 2019। जॉर्ज हैज, रीड करूं। अब आहिस्ते आहिस्ते ना देखो, मैं कुछ सवाल कराते जाऊंगा, कुछ आपके ऊपर छोड़ता जाऊंगा, तो कलेक्टिव प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाएगी। सही है। जॉर्ज हैज वर्क, स्टार्ट करूं। George has worked in a small flower shop for 10 years. He does not like the autocratic, एक flower shop थी। Ideas देख रहे हैं आप? Ideas. George has worked in a small flower shop for 10 years. He does not like the autocratic leadership style of his manager and wants to leave. He will decide whether to start up his own business or buy a branches or use franchise. सिचुएशन समझ आइए। The franchise would cost him 5,000, but Bunches RUs would offer training and support. For either option, George will need both finance and to recruit 2 part-time employees. George knows building customer relationship will be important to the success of his business. Part A, what is meant by auto? सारी पावर जो है वो मैनेजर के पास होती है, और जहाँ पे सारी डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट एरिया होती है और जूनियर एम्प्लॉयज को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता, उसको क्या कहते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। और जब भी आप इसकी डेफिनेशन या डेमोक्रेटिक या लेजिस्लेटिव की शुरू करोगे तो दिस इज वन ऑफ द लीडरशिप स्टाइल्स। स्टाइल हमेशा इस तरह से, दिस इज वन ऑफ द लीडरशिप स्टाइल्स वेयर द डिसीजन मेकिंग this is one of the leadership styles where the decision making is kept where the decision making is kept at the senior level. At the senior level, there is one-way communication. There is one-way communication as the employees are not consulted as employees are not consulted मतलब पूछा नहीं जाता, in the decision making process, are not consulted in the decision making process. Okay, might lead to demotivation of course. बिजनेस है ऑलरेडी वेल सेटल्ड, केएफसी टाइप का बिजनेस समझो, उसकी फ्रेंचाइज खरीदना सोच रहा है। पार्ट बी, आइडेंटिफाई 2 possible sources of finance George could use.
he can use his own savings, he can obtain the bank loan. समझ आ रहा है? क्या यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ retained earnings? retained earnings क्या होता है? जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है. retained earnings नहीं लिख सकता हूँ, पता है क्यों? अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, पुराना प्रॉफिट कहाँ से लाओगे? अपनी सेविंग्स लगा सकते हो, लेकिन बचा हुआ प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं होगा. शेयर्स लिख सकता हूँ, कोई कंपनी नहीं है, कोई लीगल स्ट्रक्चर ही नहीं है. नया पार्टनर ले सकता हूँ, ये लिख लूँ, सही है. लेकिन यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि वीडियो देखिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाली, मैंने बोला था प्लीज देख लेना. ट्रेड क्रेडिट, उधार. उधार लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ. उधार से बिजनेस थोड़ी शुरू हो जाता है. ये तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है कि जब आप अपनी स्टॉक खरीदते हो उधार पे, उससे बिजनेस थोड़ी स्टार्ट हो जाएगा नया. क्या मैं यहाँ पे लीजिंग लिख सकता हूँ? नहीं, वो तो किस्तों पे एसेट खरीदने के लिए होता है. क्या मैं यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकता हूँ? नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट से बिजनेस थोड़ी शुरू हो जाते हैं, पूरे 2 महीने में वापस करने होंगे, फिर कैसे करेंगे? ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पर्पज है. फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पज आई नीड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. समझ आए? शॉर्ट टर्म नहीं चलेगा इसके लिए. समझ आ रहा है? पार्ट सी, identify and explain 2 reasons why building good customer relationships might be important to the success of George's business. क्यों जरूरी होगा? कंप्लेंट्स को डील करने के लिए, लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए, ब्रांड इमेज मेंटेन करने के लिए. लॉयल्टी हो गया. समझ आ रहा है? कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं. और कस्टमर रिलेशनशिप से क्या लॉयल्टी का कोई कनेक्शन है? क्योंकि जाहिर है आप उनको, और क्या बेचते हैं? फ्लावर्स. तो फ्लावर्स में तो बहुत लॉयल्टी होगी कि नहीं? क्योंकि वहां पे तो नहीं, जो बात है उसमें एक, अबे बताओ, उससे नहीं करा. समझ आ रहा है कि कस्टमर अच्छी प्राइस पे करने के लिए तैयार हो, कस्टमर जो है वो हमारे पास ही बार बार आने के लिए तैयार हो. समझ आ रहा है? पार्ट सी मार्क कर लो. पार्ट सी मार्क करो. पार्ट डी. पार्ट डी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन. Identify and explain, Ahmed, सुन लो please. Identify and explain one advantage and one disadvantage to George's business of having part-time employees. एक एम्प्लॉय को रखने की कॉस्ट क्या होती है, मुझे आप लोग बताओ. सैलरी, वेजेस, अगर कोई फ्रिंज बेनिफिट दे रहे हो वो, और वो तो फाइनेंशियल. और कोई कॉस्ट होती है? और पता है क्या कॉस्ट होती है? उस बंदे को रखने की ये कॉस्ट भी होती है कि आपको उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ता है. आपको उसको ऑफिस में अगर फुल टाइम स्पेशली हो तो आपको उसको कंप्यूटर सिस्टम देना पड़ता है, उसको सीट देनी पड़ती है, उसको जगह देनी पड़ती है, उसको रूम देना पड़ता है, उसके सुबह से शाम तक की चाय और पानी और खर्चे ये वाले बर्दाश्त करने पड़ते हैं. उसके रोने भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं कि वो क्यों मेरा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा. उसको खुश रखने के लिए फिर उसकी उसकी शिकायतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं. ये सारी कॉस्ट होती है. यानी कि सिर्फ इंसान को रखने के लिए सैलरी नहीं है. अगर जैसे मैं यहाँ पे पार्ट टाइम हूँ तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ. अगर मैं फुल टाइम होता तो मुझे अगर कोई फ्री पीरियड है तो स्टाफ रूम भी देना है, तो स्टाफ रूम की भी तो कॉस्ट है ना. समझ आ रहा है? वो जो फिर चाय आ रही है, कुछ ना कुछ खाने आ रहा है, तो ये सारी कॉस्ट एम्प्लॉयर की बढ़ती चली जाती है. और एक बंदे के लिए नहीं, लेकिन अगर इतने सारे बंदे होंगे ना तो वो भी कॉस्ट बहुत बड़ी होती है. पॉइंट समझ आया? तो याद रखना, अगर पार्ट टाइम बंदा होगा ना आपका, तो उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ जाती है. सैलरी शायद भले ज्यादा दे दे आप उसको, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट आपको, सैलरी भी, सैलरी कम तो नहीं होगी, सैलरी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन बेनिफिट्स नहीं होते उसके. हाँ, जब आपका वर्कलोड ज्यादा है आप मुझको ज्यादा बुला लिया, ऐसे भी होता है काफी दफा, जैसे हमारे सारे फार्म्स पे और होता है. टेम्पररी, हाँ, पार्ट टाइम टेम्पररी होता है ज्यादा, बट पार्ट टाइम कभी परमानेंट नहीं होता. पे करना पड़ेगा. लेकिन बहुत सारा ऐसा भी होता है कि पार्ट टाइम आप सिर्फ तभी बुला लेते हो
जब आपको ज्यादा वर्कलोड है, ज्यादा रश लगा हुआ है, तब जैसे होटल के अंदर होता है, हज वगैरह पे होता है ना सऊदी अरब में, ये डिसएडवांटेज भी है। नहीं नहीं, एम्प्लॉयज भी ऐसा होता है कि वो अक्सर बोलते हैं नहीं भाई टाइम, सीजनली रख सकते हो आप बंदे को, रश ज्यादा है तो आपने बुला लिया। लेकिन मसला ये होता है, फॉर बिजनेस लिखना है, किसके लिए लिखना है? टू जॉर्ज। जॉर्ज, देखो ये भी सोचना जरूरी है। अगर ये बोलता कि एम्प्लॉय को बताओ तो एक अलग एंगल हो जाता, अब ये कह रहा है जॉर्ज को बताओ, बिजनेस को। तो फायदा मेरे ख्याल से ये होगा कि ओवरऑल कॉस्ट बहुत कम पड़ जाती है। लेकिन मसला ये होगा कि वो क्योंकि पार्ट टाइम होते हैं तो शायद कोई कोई एम्प्लॉय बड़ा इनसिक्योर फील करते होंगे कि यार पता नहीं हमारी नौकरी का क्या होगा, बेनिफिट्स तो नहीं मिलते, तो वो दे माइट स्टार्ट टू फील इनसिक्योर में भी हो सकता है। समझ आ रहा है? वो बहुत ज्यादा पॉइंट है कि आपको पता चल जाएगा कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। बिफोर यू ऑफर फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन सी दैट वेदर दिस पर्सन इज यूजफुल एंड वर्थ केपेबल एनफ। यस, गुड Excuse me, पॉइंट, sir. लिखो। हाँ भाई। सर जी जी उजैफा। सर हम यहाँ पे लिख सकते हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉयज फ्लेक्सिबल नहीं होते फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि होते आप, हैं। होते हैं ना, क्योंकि आपको जब जरूरत है रखा, फिर वरना साइड करा दिया, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो ज्यादा होगी ना बिजनेस के लिए। अच्छा अच्छा, सही 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 सही। है। एडवांटेज देखो, द पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, the part-time employees may be less costly. The part-time employees may be less costly. मैं स्पीड में जाऊंगा, मैं स्पीड में बिल्कुल आता भाई। The part-time employees may be less costly to recruit and maintain. To recruit and maintain. एप्लीकेशन लिखूंगा। रिक्रूट मतलब उनको ओवरऑल रखने और मेंटेन करने को। रिक्रूटमेंट इज नॉट जस्ट उनको इंटरव्यू करना, रिक्रूटेड मेंटेन इसके उनको रख के चलाने में। As the two part-timers, as the two part-timers will be only will be available will only be available at the time as the two part-timers will be available only at the time, only at the time when their services are actually needed, as the two part-timers will be available only at the time when their services are actually needed. The overall costs of infrastructure, the overall costs of infrastructure might decrease for George. Overall infrastructure might cost, sorry, overall costs of infrastructure might decrease for George, and they might not be offered, they might not be offered any additional benefit, any additional benefit, any additional benefit leading to savings for this new business.
additional profit for this new business लिख दिया क्यों? एप्लीकेशन हो रहा है। अब मेरे ख्याल से एप्लीकेशन का आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होने लगा है कि किस तरह से डालते हैं। 2 6 मार्क्स में 2, एक ही पॉइंट में 2 दे दो, टोटली 2, पूरे में 2। डिसएडवांटेज देखो, द एम्प्लॉइज may not be much the employees may not be much motivated at work। उनका मोटिवेशन से बिजनेस को भी तो प्रॉब्लम होगा, है ना। The employees may not be much motivated at work। और अब एक और टेक्निकल पॉइंट जो बहुत पहले बोला था, काफी टाइम से मैंने बोला नहीं, कि एक्सप्लेनेशन अब कितने मार्क्स की है? 2 मार्क्स ना। तो जब भी 2 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन होगी तो आपको 2 बातें लिखनी होंगी, ठीक है। सुनो साथ, एक कि ये बात आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या, और ये बात आप क्यों कहना चाह रहे हो। क्या का मतलब क्यों, मतलब व्हाई वुड दे बी डीमोटिवेटेड? बिकॉज क्योंकि आप उनको जब पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ज्यादातर वो टेम्पररी होगा और उनको हर वक्त डर लगा रहेगा कि पता नहीं नौकरी चलेगी नहीं चलेगी, तो वो बड़ा इनसिक्योर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये हमारे जॉर्ज बिजनेस के लिए मसला इसलिए है, डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि छोड़ के चले जाएंगे, बार बार नया बंदा ढूंढना पड़ेगा, वो एफिशिएंट कम होंगे, वो हमारे कस्टमर्स को सही से फ्लावर्स नहीं बेचेंगे, वो उनको सही से गाइड नहीं करेंगे, और इतने अच्छे रिलेशनशिप शायद हम मेंटेन अपने कस्टमर से नहीं कर सकेंगे। इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे नहीं लिखने, बस आपको याद रहे, पहले आपको ये प्रूफ करना होता है कि वो मोटिवेटेड क्यों नहीं होंगे, और अगर वो मोटिवेटेड नहीं होंगे तो उससे बिजनेस के ऊपर अफेक्ट, इम्पैक्ट क्या होगा। आप इस वर्ड के ऊपर जितना ग्रिप कर लोगे ना, तो पेपर 2 में भी आसानी हो जाएगी कि इस वजह से इस बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा। ये वर्ड जो है ना, ये की है पेपर 2 का, स्पेशली पेपर 1 का भी, लेकिन उसमें आसान हो तो पेपर 2 में बहुत ज्यादा होता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट आप लिखो तो आप ये जरूर बताओ कि इस पॉइंट की वजह से इस बिजनेस के ऊपर असर अंदाज ऐसे ऐसे होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। समझ आ रहा है? एक्सप्लेनेशन लिखो, एज the employees will not have as the employees will not have permanent contracts, as the employees will not have permanent contracts, they might feel job insecure at the flower shop, which can increase the labor term, देख रहे हो, which can increase the labor turnover। मैं लिख सकता था कि they may leave, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ, which will increase the labor turnover, कि कितने लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। डिफरेंस है। हाँ, फिर वो उसकी तरफ ले जाओ, सही है, which will increase the labor turnover। अब मुझे क्या बताना है, तो इससे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, increase the labor turnover and it will become really difficult for George, to maintain, it will become really difficult for George to maintain good customer relationships। क्योंकि हमारे ज़ाहिर है बार बार एम्प्लॉय चेंज होते रहेंगे, तो कस्टमर से हर रोज नया बंदा बात कर रहा है। समझ आ रहा है?
Do you think George should buy a branches RU's franchise? Justify your answer. वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, सपोर्ट मिल रहा होगा. कंक्लूजन की बात कर रहे हैं कि वो अभी से इसको कोई डायरेक्शन देता है तो इसको पसंद नहीं है. बहुत अच्छा पॉइंट ये भी है कि हैवी हैवी पॉइंट्स आ रहे हैं लड़का कि भाई वैसे इसको ऑटोक्रेटिक पसंद नहीं है. तो फ्रेंचाइज में अगर ये जाता है तो फिर से उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन ही दे रहा होगा और वहां भी उसकी तो कोई नहीं सुनेगा, उसको सुननी पड़ेगी. तो हाँ, तो वो भी लिख सकते हैं कि रिस्क, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिल रहा होगा लेकिन महंगा होगा, है ना. लिखो कितने पैसे चाहिए थे, 5,000 ना. इफ लिखो if George buys the franchise, if George buys the franchise, then the risk of failure will significantly reduce. And the risk of failure will significantly reduce. Full stop के बाद this is because क्या नाम है इसका, bunches are used. ये कैसा नाम है यार. This is because this is because bunches are used will be do at least. This is because bunches are used will be a well settled business लेकिन वो बना बनाया होगा ना, लेकिन ब्रांड तो बना बनाया, कस्टमर तो जानते हैं. नहीं नहीं यार, लेकिन अगर लेट्स से केएफसी का फ्रेंचाइज देते हो, चाहे कहीं भी खोलोगे तो पता है केएफसी, ये तो डिसएडवांटेज है. हाँ, लेकिन जितना आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अगर हम किसी का फ्रेंचाइज खरीदते हैं उनको पैसे देते हैं, हम बड़ा सोच समझ के करते होंगे इसलिए. केएफसी गुलशन में है वैसे ना, एक है ना हर इलाके में. लेकिन वैसे आप प्रैक्टिकली बताओ तो अगर आप फ्रेंचाइज ले रहे हो तो आपको ऐसे खोलने भी नहीं देते. आपसे पूछते हैं कि आप पहले कौन से इलाके में खोलेंगे, आप हमें लोकेशन दिखाएं, आप क्या करेंगे, पूरा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं. आप यहाँ ना खोलें, यहाँ खोलें, पूरी मैकडोनल्ड वाले की जगह भी देते हैं. हाँ, लेकिन ओवरऑल कंपेयर करूँ तो काफी रिस्क कम हो जाता है. सही है. दिस इज बिकॉज bunches for you will be a well settled business and might have a strong customer base, and they will be providing what support बोला था ना मैंने, training and support. They will be providing training and support. They will be providing training and support which can help George to start up.
However, it will Excuse me, be sir. more. How Zephyr? सर ये आपने एक पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट लिख दिया. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये भी लिख सकता था कि कस्टमर बेस अगर ज्यादा होगी तो रिस्क कम होगा, या मुझे एप्लीकेशन भी करना था तो मैंने ये भी डाल दिया कि ट्रेनिंग एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे तो भी रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, सर है हम ना। लिख तो सकते हैं ना, मतलब. मैं ये बता रहा हूँ कि रिस्क ऑफ फेलियर क्यों कम हो जाएगा ना। अब मैं अच्छा, रिस्क ऑफ फेलियर, पॉइंट मेरा रिस्क ऑफ फेलियर है, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था बेसिकली, सही सही, ठीक है सर. समझ आया। ओके. ये कंक्लूजन में लिख सकते हैं ना, लिखेंगे। However, it will be more expensive to however it will be more expensive to buy, yeah, to buy the franchise अभी नहीं, इंशाल्लाह आज रात को कर दूंगा. However, it will be more expensive to buy the franchise as the license will generally more expensive, क्योंकि उसने बताया कि इसके लिए $5,000 ज्यादा चाहिए. As the license will have to be purchased, as the license will have to be purchased and Sir, can we write royalty here? Yeah. Okay. लिख रहा हूँ, and the royalty will also be paid, and the royalty will also be paid. However, it will be more expensive to buy the franchise as the license will have to be purchased, and the license और royalty same होता है. लाइसेंस होता है जो वन टाइम शुरू में आपको पैसे दे के इसको खरीदना पड़ता है, और फिर रॉयल्टी होता है हर महीने या हर साल आपको जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ परसेंटेज डिवाइड उसको देना पड़ता है. एंड विल हैव टू परचेज, द रॉयल्टी विल आल्सो बी पेड व्हिच कैन बी मोर कॉस्टली, व्हिच कैन बी मोर एक्सपेंसिव ऑप्शन. Which can be more expensive option, reducing the profits available, reducing the profits available for George, reducing the profits available for, यानी कि इसके खुद के पास शायद के पैसे कम हो जाए. ओवरऑल क्या लिखूं, ओवरऑल आई थिंक जॉर्ज should not buy the franchise, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इसके पास, लड़के के पास, एक तो ये कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको अपना खुद का काम शुरू करना चाहिए और इसको इंस्ट्रक्शंस लेना पसंद नहीं है एज पर हिम, क्योंकि उसने ऑटोक्रेटिक की वजह से नौकरी छोड़ने का फैसला किया था. तो अगर अब उसको इंस्ट्रक्शंस लेने का शौक नहीं है और फिर ये फ्रेंचाइज पे चला जाता है, तो आई थिंक उसको फिर ये फ्रेंचाइज ऑप्शन समझ नहीं है. और ये बात मुझे क्या पहले से पता थी कि इसको ऑटोक्रेटिक लाइफ स्टाइल नहीं पसंद, कि मुझे रिक्वायरमेंट केस स्टडी से पता चला है, तो इसलिए मैं उसको जस्टिफिकेशन में लिख सकता हूँ. हाँ, पॉइंट समझ आ रहा है. ओवरऑल आई थिंक जॉर्ज शुड नॉट बाय द फ्रेंचाइज, ये मैंने अपना डिसीजन दे दिया. अब मैं इसको करूंगा क्या, जस्टिफाई. दिस इज बिकॉज he do not like this is because the dependence in decision making he do not like the dependence in decision making, and this is the reason he is leaving his job
and this is the reason he is leaving his job, and he should use his 10 years of experience. बहुत है, कितनी चाहिए एग्जामिनर को बोल देंगे हम, कितनी चाहिए बोल। मार्क्स 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कोई पॉइंट गलत हो गया और उसमें एप्लीकेशन भी हुई तो 2 मार्क्स जाएंगे, पॉइंट का भी जाएगा, एप्लीकेशन का भी जाएगा। हाँ, अगर पॉइंट गलत कर दिया आपने, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता, इसमें आगे दोनों वैसे दो, इफ मैंने सुना इफ जॉर्ज buys a franchise, then the risk of failure for this flower shop will increase. मैंने लिखा होता रिस्क ऑफ फ्लावर शॉप विल इंक्रीज तो गलत लिख रहा हूँ भाई, कम हो जाना चाहिए था, यानी कि पॉइंट तो गलत है। और मैंने फ्लावर शॉप भी वो एप्लीकेशन लिखी थी, तो वो वाला भी गलत है, यानी कि वो एप्लीकेशन मार्क्स भी काउंट नहीं होगा। और वो 2 ही एप्लीकेशन अगर ओवरऑल होती मेरे पास, तो वो गलत पॉइंट में निकल गई, समझ आया? तो इसलिए हम हमेशा 2 से ज्यादा दिल ज्यादा अच्छी बात है। एंड ही शुड यूज हिज 10 years of experience to start his independent business। क्या फिट आंसर लिखा है ये वाला, तो यार बहुत ज्यादा इच्छा हो गई। 6 out of 6 तो देना ही बनता, ही फर्ज हो गया उसके लिए। देखो तुम लोग को मैं जैसे लिखवा रहा हूँ ना, मैं हर क्लास में बैठ के लिख रहा होता हूँ ना, तो उसमें ये होता है कि हर क्लास में अलग आंसर लिख रहा होता हूँ। क्या वो सही गलत होता है? सभी सही हो रहे होते हैं, लेकिन हर तुम लोग का भी ये समझा रहा हूँ कि तुम लोग के हर किसी के दिमाग में अलग पॉइंट्स आएंगे। ऐसा नहीं चाहिए। इसका 70% चाहिए, इसका 70-75 भी हम पहुंच जाते हैं इस लेवल का, तो दैट इज टू मच इवन फॉर ए स्टार्स। इतना सारे एग्जाम में थोड़ी हम सोच सकते हैं यार, ये तो हम प्रैक्टिस पक्की कर लेंगे। लेकिन मैंने ऐसी ऐसी स्टूडेंट भी देखी हैं मेरे पास, पिछले साल की बात है यार, वो ऐसा आंसर लिखती थी कि मेरा मैथ सर पकड़ के बैठ जाता, इतने अच्छे पॉइंट कहाँ से। एक्चुअली बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स फिर उस लेवल पे चले जाते हैं कि बस रूल ये है कि अब लिखो, अब पासवर्ड खोल के लिखो। कोर्स हो गया तकरीबन, एक चैप्टर से कुछ नहीं होता, लिखते रहो, पासवर्ड खुद हो जाएगा, वो चैप्टर भी कवर हो जाएगा। समझ आ रहा है? पेपर 2 इस तरह बिल्कुल। अब अगले टफ है।